अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्माइल विद मीशे। और आज जो है मेंटल हेल्थ एफएक्यू की सीरीज़ के बाद आई होप कि आप लोगों ने वो सीरीज़ देखी हो और उससे बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा हुआ हो। तो आज जो है उस सीरीज़ के बाद हम एक और जो है बहुत ही पॉजिटिव किस्म की जो है ना वीडियो के साथ में हाजिर भी पता चल गया है कि आपका कोई प्यारा, आपका दोस्त, आपका कोई घर वाला जो है वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उसको नहीं कहनी और आपने उसकी दिलाजारी नहीं करनी, कि आपको पता नहीं चल रहा लेकिन वो हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से जुमले हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और उनसे नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दिन में वीडियो जो थी उसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसलिए अब जो बाहर है, क्योंकि मेरा जो रूम है वो बिल्कुल ही जो है वो मेन रोड के साथ है, तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ रही हो। तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमें फर्स्ट चीज़ जो हमें नहीं कहनी अपनी मेंटली इल जो है वो फ्रेंड या घर वाला या जो भी है, तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा दिमागी फतूर है, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग जो है ना वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। असल में जो है ना रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा जहन है या सिर्फ तुम्हारी सोचें हैं जो तुम्हें ख़राब कर रही हैं। तो ठीक है कि ये हमारा, इसके भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो खैर आप वो देख सकते हैं। तो ठीक है कि बिल्कुल ये हमारे दिमाग के ही केमिकल्स और सोचें और हर चीज़ है जो हमें मसला कर रही है, लेकिन इसके पीछे और बहुत सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो है वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप जो है किसी बीमारी का शिकार हुए हैं या किसी बीमारी के सिम्टम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। तो किसी को ये कहना कि नहीं ये सिर्फ तुम्हारा दिमागी फतूर है और कुछ नहीं है, ये बहुत ही इम्पोलाइट और बहुत ही रूड किस्म की बात है। आपका प्यारा पहले ही स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ से, ऊपर से आप उसको बता दें कि वो जिस तकलीफ़ में और जिस जो है ना वो मसले में चल रहा है वो असल में मसला है नहीं, वो फील कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं वो है नहीं। तो ये बहुत इम्पोलाइट। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप कहते हैं कि बस कर दो ना, बस भी कर दो, इतना क्या उदास हो गई हो या इतना क्या तुम्हें मसला आ गया, बस कर दो, ख़त्म कर दो, आओ कहीं चलते हैं बाहर, आओ कुछ और करते हैं, आओ ज़रा अपना जहन बटाओ, ठीक है। ये सिर्फ तुम अभी इस तरह बैठे हुए हो ना कमरे में, इसलिए तुम ये ऐसा फील कर रहे हो, आओ कहीं बाहर चलते हैं, बस भी कर दो, बस भी कर दो। तो ये जो ये वाली बातें हैं ना, ये भी बहुत ही टॉर्चरिंग बातें हैं कि वो इंसान जो पहले ही इतना कुछ फील कर रहा है और वो बेबस है इन चीज़ों के आगे, आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको बजाय उसका दिल बढ़ाने के, उसकी ताकत बनने के, आप खुद उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं बस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, फजूल में तुम जो ना ये उदास हो या फजूल में रोना आ रहा है या फजूल में तुम ये सब कुछ फील कर रहे हो, असल में ऐसा नहीं है, बस कर दो, अब हम कहीं चलते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जो है ना वो रूड किस्म के बंदे आप ना बने और आप जो है इस तरह के जुमले जो है ना कहना बंद कर दें, ठीक है। आपको उसको बेहतर बात करने को नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जो है वो जो भी आपका प्यारा है, आप उसको कह रहे हैं कि देखो दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ़ उनके सामने कुछ भी नहीं है, तुम तो इतनी छोटी तकलीफ़ से गुजर रहे हो। तो देखो दुनिया में कितने गम हैं और तुम्हारा गम कितना कम है, तो तुम क्यों इस चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर रहे हो। बिल्कुल आप जो है ना वो चुप कर जाए, ठीक है। उसको भी पता है कि दुनिया में बहुत गम है और उसका जो गम है ना वो बहुत ही कम है, लेकिन जो उसके पास जो उसका गम है ना वो उसके लिए बहुत बड़ा है। वो वैल्यू मत करें उसकी पेन को, उसके हर्ट को, उसके एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है भाई दुनिया में बहुत गम है लेकिन तुम्हारा यही गम है, ठीक है, जितना ही तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा है, तो आप चुप कर जाए, ऐसे जुमले मत बोलें। ये जो जुमला किसी काम का नहीं है, आप चुप कर जाए। अगर आपके मुंह से ये जुमला बाहर निकलने को बेताब है ना तो चुप कर जाए, उस जगह से हिल लें, ठीक है। उस बंदे के पास जुमला है जिसको हमने रिमूव कर देना अपनी मेमोरी से, वो ये है कि आप उस बंदे को कह रहे हैं जो किसी बीमारी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, किसी और एंग्जाइटी से गुजर रहा है, आप उसको कह रहे हैं तुम्हारे पास सब कुछ तो है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, पैसा है, घर है, फैमिली है, दोस्त हैं, तुम्हारे पास शोहरत है, कमी क्या है तुम्हें किसी चीज़ की, तुम्हारी तो लाइफ इतनी परफेक्ट चल रही है, तुम्हें मसला क्या है, तुम ना शुक्र ना बनो, ठीक है। तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हें मसला क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए प्लीज़ इस तरह के जुमले भी जो है वो मत कहें, क्योंकि ये इंकरेजिंग बिल्कुल नहीं है, ये डिस्करेजिंग है। ये उस बंदे की पूरी पेन, उसका एक्सपीरियंस जो है उसको डिवैल्यू कर रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे उस बंदे को, आप उस बंदे की तकलीफ़ को नहीं समझ रहे और आपको लग रहा है कि वो ना शुक्रा हो रहा है, हालांकि वो ना शुक्रा नहीं हो रहा, वो बीमार है, वो ज़हनी तौर पर बीमार। जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो हम अपने प्यारों को नहीं कहेंगे अब से इस वीडियो को देखने के बाद से इंशाल्लाह, वो ये है कि आपने उसको ये नहीं कहना कि देखिए नॉर्मल और एबनॉर्मल जिसको हम कहते हैं उसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मली लोग सारे इमोशंस फील करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि आपके ये इमोशंस आपकी डेली ज़िंदगी के कामों में इंटरफेयर करना शुरू हो गए हैं, फिर मसला है, ठीक है। और अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई उसके साथ मसला है, वो अपने काम नहीं कर पा रहा, वो जॉब पे नहीं जा पा रहा, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, जहाँ पे भी जाता है उसकी ज़िंदगी हिल के रह गई है, ये नॉर्मल बात उसको नहीं लग रही, तो आप उसको ये कहने की बजाय कि आओ हम चलते हैं तो किसी थेरेपिस्ट के पास, आप उसको कह रहे हैं नहीं नहीं ये नॉर्मल ही है। देखो सब लोग जो है ना वो परेशान होते हैं, सब लोग उदास भी होते हैं, सबको गुस्सा भी आता है,
तो ये इतनी जो है ना वो कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही रहो तुम, इतना सर्वे मत रहो। तो ये बहुत इम्पोलाइट बात है, इतना रूड है ये कमेंट कि आप अपने प्यारे को समझने की बजाय आप उसको कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम जो ना ये नॉर्मल ही है। हालांकि वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, कोई भी ये नहीं कहता, जिस तरह के स्टिग्मास बने हुए कोई भी नहीं आपको कहेगा कि भाई मैं नॉर्मल फील नहीं कर रहा, या जो मेरी ये उदासी है ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रही। तो एक तो उस बंदे ने इतनी जुर्रत की है, उस बंदे ने इतनी हिम्मत की है आपसे बात शेयर करने की, और आप आगे से उसको ये क्रैपी कमेंट दे रहे हैं, ये शेम ऑन यू वाली बात है। तो प्लीज़ अपने ऊपर शेम ना लाएं और इस तरह के जुमले कहने से खुद गुरेज करें, ठीक है, खुद को रोकें कि भाई मेरे मुँह से कोई अच्छी बात नहीं निकल रही तो बुरी बात भी ना निकले। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपने बिल्कुल नहीं कहना और आपने भूल भाल जाना है, वो सेंटेंस ये है कि आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में सारी मुश्किलात जो हैं वो गुजर जाती हैं और ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। देखिए उसको पता है, जब कोई मेंटली इल बंदा होता है ना उसको हर चीज़ पता होती है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो एक बीमारी का शिकार हुआ होता है और उस बीमारी से निकलने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह की बातें उसकी ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं डालेंगी। आपको अपनी तरफ से लग रहा है पता नहीं आप कितना बड़ा काम कर चले उसको ये बातें कह के, आप उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के अल्फाज बोल के। तो बेहतर है कि आप जो है इस तरह के अल्फाज बोलने से गुरेज करें, और उसको पता है कि ये गुजर जाएगा लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल लम्हा है, तो उसके पास रहें, चुप करके उसके पास बैठ जाएं, ठीक है, उसको ये सारे फैक्ट्स ना बताएं क्योंकि उसके ऊपर इन फैक्ट्स का कोई असर नहीं है, फारिग बातें हैं। मतलब आप अपना कहा ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपके इन फैक्ट्स और आपकी इन फ़िलोसफिकल जो बातें आप अपनी तरफ से कर रहे हैं उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है कि आप उसको समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है उसकी सिचुएशन की तो आप चुप कर जाएं, ठीक है। तो जो अगला जुमला है जो हमने अपनी डिक्शनरी में से आउट कर देना है, वो जुमला ये है कि आप जो है वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी आजमाइश में डाला हुआ, तुम इस पर्सपेक्टिव से जो है ना वो देखो कि ये एक आजमाइश है और तुम्हें इसको पूरा उतरना। देखिए ये भी एक बहुत ही जो है ना ऐसा पर्सपेक्टिव और ऐसी कहते हैं हमें टॉपिक है कि दीन के नाम पे लोग पता नहीं कितना कितना मैनिपुलेट हो जाते हैं और कितना कितना एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं। तो देखिए ये एक बीमारी है, ठीक है, बीमारी से अल्लाह ताला ने कहा है दुआ और दवा, ठीक है, दोनों आपको करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप सेहत याब हो पाएँ, आपको शिफा मिल पाए। तो ये एक बीमारी है, अपना इलाज करवाएं, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें कि नहीं ये एक मुश्किल वक्त है और ये गुजर जाएगा और मुझे ये एक आजमाइश है और मुझे पूरा उतरना है। ये एक बीमारी है, ठीक है, और आपको इसका इलाज चाहिए, ये एक बीमारी है, इस चीज़ को समझें और आप भी समझें कि आप जो है ना किसी दूसरे को इस तरह की बात। अगला पॉइंट है जो अगला सेंटेंस है जिसको हम लोगों ने बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से इरेज कर देना है, वो पॉइंट ये है कि आप अगले बंदे को कहें क्या तुम इतने उदास रहते हो, क्या तुम्हें रोने आते रहते हैं, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, देखो तुम्हारा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो तुम क्यों नहीं जो ना पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव सोचो, हर चीज़ आसान हो जाती है। तुम हो ही नेगेटिव, इसलिए तुम्हें कोई चीज़ पॉजिटिव लगती नहीं है, तो पॉजिटिव सोचा करो, देख तुम कितने ठीक हो जाओगे, कोई मसला ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। मुस्बत साइड देखो ज़िंदगी की, ये उसके बस में नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रही है, उसके बस में नहीं कि वो सैड है, ठीक है, वो बीमार है। अब जिस तरह एक बीमार बंदा है, ठीक है, उसकी टांग टूटी हुई है, आप ये उसको ये नहीं कहेंगे कि चलो सिर्फ अल्लाह से दुआ करो कि ये मुश्किल वक्त टल जाए, ये आजमाइश ख़त्म हो जाए, या पॉजिटिव सोचो भाई टांग टूटी है तो क्या हुआ, पूरा जिस्म तो बाकी है ना। मतलब आप इस तरह के उसको नहीं मशवरे देते, आप डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं। तो जब आपको ज़हनी बीमारी है तो तब भी आप उसको इस तरह की बातें उस तरह के मशवरे मत दें, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, ठीक है। आप बहुत ही उसके प्यारे हैं और बहुत आपके अंदर मोहब्बत बाहर आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है और आपका प्यारा हर्ट हो रहा है आपकी बातों से, तो हर चीज़ ज़ाया है, आपकी मोहब्बत, हर चीज़, टेंशन, हर चीज़ ज़ाया है। अगर आपके पास कोई भी बीमार है, कोई किसी भी बीमारी का शिकार है और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने किस तरह उसके पास जाके उसकी जो है वो इयादत करनी है, तो खाने को कुछ लेके जाएं, ठीक है, या कोई खुशबू कुछ इस तरह की चीज़ ले जाएं, उसके पास जाएं और बैठ जाएं और चुप कर जाएं, बस उसका हाथ पकड़ के बैठ जाएं और चुप कर जाएं, उसको हौसला हो कि आप उसके साथ हैं, बस आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी मत बोलें। अगर आप गलत बोल रहे हैं, अगर आप उसको दिल तोड़ रहे हैं तो आप कुछ भी मत बोलें। आपको किसी ने इस ड्यूटी पे नहीं लगाया कि आपको बोलना जो है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या नहीं कहना। अगर यहाँ तो आप बस इतने में राजी कि चलो ठीक है मैं कुछ गलत नहीं कहता और मैं चुप रहता हूँ, तो ठीक है भाई, वीडियो यहीं तक की थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने प्यारे से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं क्या कहूँ, ये सब मैं नहीं कहूँगा आपसे, अब मैं क्या कहूँ कि मेरा प्यारा जो है वो सपोर्ट फील करे और मोहब्बत फील करे मेरी। तो अब चलते हैं हम वीडियो के उस पार्ट की तरफ कि आपको क्या कहना चाहिए जिससे आपका प्यारा जो है उस तक आपका प्यार पहुंच जाएगा और वो बहुत ही जो है ना वो सपोर्टिव। उसको ऐसा क्या कहेंगे कि उसको आपकी मोहब्बत फील हो और आपकी सपोर्ट फील हो। तो आपने सिर्फ उस बंदे के पास जाके बैठना है, ठीक है,
उसको ये बताना है कि आप उसके साथ हैं, ठीक है, आपको उससे मोहब्बत है। उसको बताइए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, आपको बहुत कंसर्न है कि वो इस तरह की सिचुएशन में है, वो ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। आपने उसको कहना है कि देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी बात करनी है मैं हाज़िर हूँ, मेरा कंधा हाज़िर है। अगर तुम रोना चाहते हो तो थोड़ा रो लो, बात करना चाहते हो तो बात कर लो। अगर तुम मेरे से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर किससे बात करने में कंफर्टेबल हो, किसी से बात कर लो ताकि तुम थोड़ा जो है ना रिलैक्स महसूस करो। उसको जो है ना फ़ील कराएं कि आप उसके साथ हैं। फिर उसकी जो है उसकी कहते हैं ना दिल बढ़ाएं, उसको कहें कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम सो मच प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पे इतना फ़ख्र है कि तुम इतने बहादुर हो कि तुमने बात की इस बारे में, तुमने चुप रहने की बजाय तुमने बात की है, और तुमने चुप रहने की बजाय तुम गए हो और तुमने थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से जो है वो हेल्प ली है। बताएं कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं उसको बताएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मसला आ रहा है थेरेपिस्ट के पास जाने में तो लाओ आओ मैं लेके चलता हूँ तुम्हारे पास कन्वेंस नहीं है, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, ठीक है। इस तरह की सारी उसको सपोर्टिव बातें करें, उसको सिर्फ ये फील कराएं कि आप उसके साथ हैं। उसको अगर कोई मसला आ रहा है उसका मसला हल करने की कोशिश करें, वो जो चाह रहा है उससे पूछें कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। उससे पूछें कि ऐसा क्या काम आप कर सकते हैं जिससे वो अच्छा महसूस करे। वो सिर्फ अपना वहाँ होना फील करें। कोई भी इस तरह के अल्फाज के सब गुजर जाएगा और दूसरों का तो ज़्यादा बुरा हाल है, या ज़िंदगी तो इतनी हसीन है, ये इस तरह की जो बातें ना वो बहुत बेमायनी है। देखिए मैं आपको समझती हूँ कि आप कहाँ से ये बातें करें, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें करें, लेकिन ये उस बंदे के लिए बेमायनी है। तो आई होप कि आपको अब इन चीज़ों का पता चल गया है कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो हुई है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में अगले हफ्ते और अच्छी जो है वो पॉजिटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।